नमस्ते। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक बेहद पावरफुल और लाइफ चेंजिंग फिलॉसफी को डिकोड करने वाले हैं। आज की चर्चा का कोर है फोकस इन साइलेंस, यानी मौन रह के काम करना। मुनीबा मजारी के विचारों से प्रेरित इस चर्चा में हम देखेंगे कि कैसे समाज की उम्मीदों के भारी बोझ को उतारकर हम अपनी असली ताकत को पहचान सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे विषय पर आते हैं। सबसे पहले जरा इस बहुत ही सीधे लेकिन चुभने वाले सवाल पर गौर करते हैं। आखिर क्यों इतने सारे लोग अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ अजनबियों की वाहवाही के लिए जीते हैं? ये सच में हैरान करने वाली बात है ना। हम अपनी बेशकीमती एनर्जी सिर्फ तालियों, सोशल मीडिया लाइक्स या दूसरों के वैलिडेशन के इंतजार में खर्च कर देते हैं। हर फैसला इस बात पर अटक जाता है कि लोग क्या कहेंगे, और यकीन मानिए ये आदत हमारी असली काबिलियत को दीमक की तरह अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। और इस जजमेंट के एंडलेस साइकिल या कहें निर्णय के अंतहीन चक्र को समझना बहुत जरूरी है। देखिए होता क्या है, अगर सफलता मिल गई तो लोग पूछेंगे अरे ये वहां तक कैसे पहुंचा। अगर फेल हो गए तो वो आपकी गलतियों की लिस्ट बना देंगे। अगर आपने कोई बिल्कुल अलग रास्ता चुना तो आपको सीधा पागल करार दे दिया जाएगा। और अगर आप भीड़ के पीछे चले तो कहेंगे कि आपकी कोई अपनी सोच ही नहीं है। बॉटम लाइन यही है कि हर किसी को खुश करने की कोशिश करना पूरी तरह से बेकार है। कोई ना कोई कभी ना कभी आप में कोई कमी निकाल ही लेगा। तो फिर सच्चाई क्या है? एक तरफ है जजमेंट का बोझ, यानी आलोचना का वो डर जो हमें हर कदम पर हिचकिचाने पर मजबूर करता है और हमेशा नाखुश रखता है। और दूसरी तरफ है हकीकत। और हकीकत ये है कि जो लोग आज उंगली उठा रहे हैं वो कभी हमारी जिंदगी जीने नहीं आएंगे। वो हमारी लड़ाइयाँ नहीं लड़ेंगे और ना ही हमारे दर्द को महसूस करेंगे। जिस आलोचना से हम इतना खौफ खाते हैं, असल में हमारी असली चुनौतियों से उसका कोई लेना देना ही नहीं है। इसीलिए ये कोट बहुत मायने रखता है। सफलता सहमति से नहीं, एकाग्रता से आती है। दूसरों से वैलिडेशन मांगने की इस बीमारी से बाहर निकलकर अब हम इस एक्सप्लेनर के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। जरा इतिहास के पन्ने पलटकर देखिए, क्या किसी भी महान इंसान ने इतिहास रचने से पहले दूसरों से परमिशन मांगी थी? बिल्कुल नहीं। उन्होंने बिना कोई शोर मचाए शांति से अपने लक्ष्य पर फोकस किया, और बस यही उनकी सबसे बड़ी जीत का फॉर्मूला था। तो चलिए अपने पहले मुख्य भाग की ओर बढ़ते हैं, द कॉस्ट ऑफ अ स्कैटर्ड माइंड। आखिर ये डिस्ट्रैक्शंस हमारे जीवन के कीमती साल कैसे चुरा लेते हैं? इस पूरी बात को हम एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर से समझ सकते हैं। एक बीज जिसे लगातार अपनी जगह से हिलाया जाए वो कभी जड़ नहीं पकड़ सकता। ये अपने आप में कितना गहरा सबक है। अगर हम अपना लक्ष्य या अपना फोकस हर दिन बदलते रहें तो रियल ग्रोथ की तो कोई गुंजाइश ही नहीं बचती ना। एक काम शुरू किया, फिर रुक गए, फिर अचानक दिशा बदल ली। इस तरह से भटकने पर अंत में हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगता। जरा रुकिए और सोचिए कि असल में हमारा समय जा कहाँ रहा है। एक तरफ है एक भटका हुआ दिमाग जो सोशल मीडिया पर एंडलेस स्क्रॉलिंग में लगा है और बस एक टास्क से दूसरे टास्क पर जंप कर रहा है। वहीं दूसरी ओर है एक फोकस्ड माइंड जो एकदम शांति में काम करता है, एक ही जगह टिका रहता है और अपने एक विजन के लिए पूरी तरह कमिटेड होता है। बेकार की चीजों पर फोकस करने का सीधा सा मतलब है अपनी ही आंखों के सामने अपनी जिंदगी के बेहतरीन सालों को बर्बाद होते देखना, जबकि हम बस दूसरों को उनके सपने जीते हुए देखते रह जाते हैं। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे दूसरे भाग की एब्सोल्यूट फोकस या पूर्ण एकाग्रता। आइए समझते हैं कि इस मौन की वास्तुकला को कैसे बनाया जाए। अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए हमें कुछ बहुत ही क्लियर और एक्शनेबल कदम उठाने होंगे। पहला, ध्यान भटकाने वाली हर चीज को अपनी जिंदगी से कट आउट कर दें। दूसरा, अपने गोल्स एकदम स्पष्ट रखें। और तीसरा, एक सॉलिड रूटीन बनाएं और उस पर मजबूती से टिके रहें। हमें अपने समय को लेकर अत्यधिक इंटेंशनल यानी उद्देश्यपूर्ण होना ही पड़ेगा। अगर ये 3 कदम हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएं, तो यकीन मानिए हमारी प्रोडक्टिविटी एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंच जाएगी। अब आते हैं इस चर्चा के तीसरे भाग पर, अंतिम जिम्मेदारी को अपनाना। और यहां हम उस मसीहा मिथक या सेवियर मिथ को तोड़ेंगे जिसने बहुतों को रोक रखा है। सच तो ये है कि कोई हमें बचाने नहीं आ रहा है। सुनने में थोड़ा कड़वा लगता है ना, लेकिन ये वो हकीकत है जो हमारी पूरी कहानी बदल सकती है। हम अक्सर इसी गलतफहमी में बैठे रहते हैं कि कोई आएगा और हमारी मदद करेगा, पर असलियत ये है कि कोई और सुबह जल्दी उठकर हमारे हिस्से की कड़ी मेहनत नहीं करने वाला। कोई और हमारा हाथ पकड़कर हमें सक्सेस की गारंटी नहीं देगा। अगर कुछ हासिल करना है तो उसे हासिल करने की पूरी जिम्मेदारी हमें खुद ही उठानी होगी।
यहाँ हमें टेम्परेरी यानी अस्थायी और परमानेंट यानी स्थायी ताकतों के बीच का अंतर समझना होगा। देखिए, ये जो मोटिवेशन है, सोशल मीडिया के लाइक्स हैं या बाहर से मिलने वाला सपोर्ट है, ये सब टेम्परेरी हैं। ये आज हैं, कल नहीं होंगे। लेकिन डिसिप्लिन, कड़ी मेहनत और खुद पर आपका अटूट विश्वास, ये परमानेंट है। सिर्फ किसी मोटिवेशनल वीडियो के इंतजार में बैठे रहने से केवल समय बर्बाद होता है। अपने गोल्स को पाने का एकमात्र पक्का रास्ता वो स्थायी अनुशासन है, जिसे हम अपनी रोजमर्रा की आदतों से बनाते हैं। अब बढ़ते हैं चौथे भाग की ओर, असफलता को रिफ्रेम करना। यहां हम फेलियर जैसी बड़ी बाधा की एक बिल्कुल नई परिभाषा तय करेंगे। हमें असफलता को देखने का अपना नजरिया पूरी तरह से बदलना होगा। फेलियर का मतलब कोई अंतिम हार या डी एंड नहीं है, बल्कि ये एक टीचर है, एक गाइड है और सफलता की सीढ़ी का एक बेहद जरूरी स्टेप है। असल में फेल होना इस बात का पक्का सबूत है कि आपने कोशिश तो की। इसका सीधा सा मतलब है कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर सच में कुछ सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। चलिए इसे एक बहुत ही सिंपल और बचपन के उदाहरण से समझते हैं। बिल्कुल चलना सीखने की तरह, गिरना, उठना और फिर से कोशिश करना। याद है, जब कोई बच्चा चलना सीखता है और गिर जाता है तो क्या वो हमेशा के लिए चलना छोड़ देता है? बिल्कुल नहीं। गिरना केवल ये बताता है कि तरीके में थोड़ा बदलाव करना है और फिर से अपना बैलेंस बनाना है। हमारी जिंदगी में फेलियर का भी बस इतना ही रोल है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा फर्क समझना जरूरी है। क्विट करना यानी छोड़ देना, ये परमानेंट है और ये हमेशा इस डर से आता है कि लोग क्या कहेंगे, मैं बेवकूफ तो नहीं लगूंगा। वही दूसरी तरफ फेल होना बिल्कुल टेम्परेरी है और ये हमारे ग्रोथ साइकिल का एक बहुत ही नेचुरल हिस्सा है। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग हारने से नहीं डरते, बल्कि वो उस टेम्पररी फेलियर का इस्तेमाल अपने अगले बड़े कदम की तैयारी और अपनी कमियों को सुधारने के लिए करते हैं। और अब हम आ गए हैं अपने पांचवें और अंतिम भाग पर, द फ्रीडम ऑफ सेल्फ बिलीफ। अकेले खड़े होने का साहस और खुद पर विश्वास की आजादी। दूसरों की राय को पीछे छोड़ देने की असलियत क्या है? सोचिए, जब ये आजादी मिलती है तो हम डर के साये में फैसले लेना बंद कर देते हैं। हम खुद को आगे बढ़ने की और यहां तक कि फेल होने की भी पूरी परमिशन देते हैं। हमारा पूरा फोकस सिर्फ बाहरी तालियों से हटकर अपने एफर्ट्स, अपनी मेहनत और अपनी निरंतर सीखने की प्रोसेस पर आ जाता है। ये कितनी लिबरेटिंग फीलिंग है! इस पूरे फिलॉसफी का निचोड़ बस इसी एक लाइन में है। सफलता हर किसी को खुश करने के बारे में नहीं है, ये खुद पर गर्व करने के बारे में है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। जो लोग आज रास्ते और संघर्ष का मजाक उड़ा रहे हैं, अक्सर वही लोग सफलता मिलने के बाद सबसे पहले आकर पूछते हैं कि भाई ये कैसे किया। इसलिए दूसरों को इम्प्रेस करने के बजाय अपना खुद का सम्मान कमाना सबसे ज्यादा अहम है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में हम एक बहुत ही गहरे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पर आ पहुंचे हैं। क्या हम वो जिंदगी बना रहे हैं जो सिर्फ दूसरों को देखने में अच्छी लगे, या फिर वो जिंदगी जो हमें सच में खुशी दे? अब समय आ गया है कि हम अपनी चॉइसेस का ऑडिट करें। शांति से, पूरे फोकस के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें पूरी उम्मीद है कि आज के इस विश्लेषण से भविष्य की जर्नी के लिए एक शानदार नई दिशा मिलेगी।